हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम और मैं अपने चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। आज सीखेंगे हम एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, कि इनके बीच में क्या अंतर है, किस तरह तो हम एलसीएम को निकालते हैं और किस तरह हम एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं एलसीएम का जिक्र करूंगा, एलसीएम को कैसे निकालते हैं। देखो, चाहे हमें एलसीएम निकालना हो चाहे हमें एचसीएफ निकालना हो, इनका अभाज्य गुणनखंड को टुकड़ों में हमें इनको फैक्टर्स के अंदर तोड़ना ही पड़ता है। तो एलसीएम के अंदर तो मैं एक साथ कर सकता हूं और एचसीएफ में मुझे अलग अलग टुकड़े करने पड़ेंगे। और देखो, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो 16 के अलग, 32 का अलग और 24 का अलग हम गुणनखंड के फैक्टर करेंगे, इनके अलग अलग इनको निकालेंगे। और फिर उसके बाद इसके अंदर इसी से ही हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। पहले तो मैं बताऊंगा आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको एचसीएफ कैसे निकालते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है। यहाँ पर यह है 16, 32 और 24 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो क्या आएगा, तो इनको करेंगे तो सबसे पहले 2 से जाएगा, छोटे से छोटे संख्या से हमें इनको तोड़ना है। तो ये 2 से काटेंगे हम इसको, 2 8 16 कोमा, ये कितना से जाएगा 2, तो ये जाएगा 2 1 2 2 6 12, तो 16 पर जाएगा, ये कितना पर जाएगा 12 से। फिर यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 छिक्की 12। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 तिया 6। अब कितने से जाएगा? अब अभी भी 2 से जा रहा है, तो यहाँ पर जाएंगे 2 1 2, 2 दूनी 4 और ये नहीं जा रहा, इसको ऐसे कैसे लिख लो। फिर ये 2 से जा रहा है, ये नहीं जाएगा, 2 1 2 और ये नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिख लो। फिर 3 से जाएगा ये, तो 3 यहाँ नहीं जाएगा, ये ही नहीं जाएगा, 3 1 3। तो मतलब कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की पावर 5 कितनी आएगी, 2 की पावर 5 इंटू 3, यही तो बचा, क्योंकि 2 कितनी बार है, 5 बार। 1 मिनट रुकें। तो 2 की पावर 5 गुना 3, तो यही तो है, क्योंकि 2 को 3 बार 5 बार है 2 और 1 तो 2 की पावर 5 को सोल्व करेंगे जब कितना आएगा 32, और 32 की 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 96। तो ये हमारा एलसीएम कितना आ गया। तो इन संख्याओं को जब एलसीएम निकाला 16 का, 32 का, 24 का, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, तो 96 आ गया। यही हमारा क्या है, आंसर। और इस खाने में हमसे ये पूछ रहा था कि इनका एलसीएम क्या होगा। अब बात कर लें हम एचसीएफ की, और वीडियो मैंने थोड़ी देर इसलिए स्किप की थी क्योंकि आवाज एक्स्ट्रा आवाजें आ रही थी। अब बात कर लें हम एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो, एचसीएफ सबसे पहले, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई ऐसा हाईएस्ट फैक्टर हो जो इन सब में कॉमन हो, बराबर हो, कि इन सब को क्या करें, डिवाइड कर दे। वैसे तो हम डायरेक्ट, अगर हमारा माइंड में यह है कि कोई ऐसा पहाड़ा होना चाहिए जो हाईएस्ट हो और इन तीनों को भाग दे दे। तो 4 का है, ये 4 दे रहा है, ये 4 से, ये भी 4 से पूरा पूरा कंप्लीट भाग दे रहा है। क्या 4 है? नहीं। क्यों? 8 से भी तो जा रहा है। 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 से 24। इसका मतलब क्या 16 से जाएगा? 16 से सिर्फ ये जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ आया जो 8 निकल कर आ गया। तो अगर आप इस तरह, आपका माइंड जल्दी से सोच नहीं सकता तो क्या करें, और किसी का भी नहीं सोच सकता यार। छोटी संख्याओं में तो हम सोच सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब यहां पर देखें सॉरी भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 के फैक्टर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, 32 के फैक्टर तोड़ेंगे। फिर 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसको करेंगे 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 1 2। मतलब जब मैंने 16 को किया तो कितना आया गया, जब मैंने 16 को तोड़ा तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब कि 4 बार आया। कितनी बार आया? 4 बार आया। अब बात कर लेते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं 32 की। तो इसको काटेंगे 2 से। देखो, ये 4 से भी घट रहा है, 16 से भी घट रहा है, लेकिन सबसे छोटे से काटना है। तो 2 से काटेंगे, 2 कितना 16 पे जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 1 2, मतलब कि 2 की पावर 5। क्या कह सकता हूँ मैं इसको, 2 की पावर 5। जब मैंने 32 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
2, मतलब 5 बार आया। कितनी बार आया? 5 2 बार है। अब क्या करेंगे? अब 24 के करेंगे। जब 24 के करेंगे तो कितना आएगा? अब इसको 24 को तोड़ लेंगे टुकड़ों में, तो 2 12 से जाएगा, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6 और 3 से जाएगा। अभी 2 से तो जाएगा नहीं, 3 एकिम 3, तो क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक देखो, वैसे तो हम इनको ऐसे ही रहने देंगे, यहीं से हम अपना आंसर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो, अब क्या करेंगे? अब इन तीनों में, ये तीनों मैंने फैक्टर कर लिए इनके। अब तीनों में क्या कॉमन है? देखो, तीनों में ये 2 2 कॉमन है, तो एक बार 2 ले लिए, गुणा, फिर इन इसमें भी तीनों लाइनों में ये 2 कॉमन है, एक बार ले लिया, ये भी गुणा, फिर तीसरी बार भी 2 कॉमन है। जो कॉमन है तीनों लाइनों में कॉमन होना चाहिए, उसे लिखेंगे हम। तो ये 2 एक बार कॉमन है, गुणा। अब क्या बचा? अब देखो, ये 2 है, ये 2 कॉमन है, लेकिन तीसरी रो में है, तीसरी लाइन के अंदर तो 2 है ही नहीं, 3 है, तो ये तो बराबर हो ही नहीं रहा। और ये चौथी लाइन में ये भी नहीं है। इसका मतलब कि 2 कितनी बार कॉमन आया? 3 बार कॉमन आया है इन तीनों संख्याओं के अंदर। तो बस इतना ही करेंगे। तो इसको 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितना निकल कर गया? 8। तो हमारा जो HCF निकल कर आया वो कितना आ गया? 8 है। यही हमारा आंसर था कि HCF कितना है, कि जो इनमें कॉमन हो उन संख्याओं को कॉमन लेकर उनको गुना करना है, और यही हमारा क्या है? HCF निकल आएगा। अब बात कर लें, ठीक है भाई, एलसीएम भी हो गया, HCF भी हो गया। अब अगर मैं HCF इन संख्याओं को ना लिखूं, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो इसको पावर्स के रूप में लिखते हैं। मेरे भाई, पावर के रूप में लिख लो। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, मतलब 2 को मैं 2 की पावर 4 नहीं लिख सकता हूं, इसका मतलब यही तो है। और इसको क्या लिख सकता हूं? 1 2 3 4 5, मतलब कि 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। आप कहेंगे ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं? 1 2 3, मतलब कि 2 की पावर तो 3, और गुणा में क्या बचा? 3, क्योंकि 3 को मैं और कुछ नहीं तो 3 की पावर 1 कह सकते हैं, खाली 3 भी कह सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब देखो, HCF निकालना मुझे, अगर मैं इनको ना लिखूं, इन पावर्स से निकालूं, तो आप कहेंगे, जब भी मेरे भाई देखो HCF निकालना हो तो सबसे छोटी पावर किसकी है? देखो, ये तो कॉमन, तो दो ही तो कॉमन है इसके अंदर, तो सबसे छोटी पावर किसकी है? तो सबसे छोटी पावर 2 की पावर 3 है, और बाकी और ये तो मिल ही नहीं रहे, और कोई कॉमन है ही नहीं, सिर्फ 2 कॉमन था, और जिसमें सबसे छोटी पावर हो उसे लेना चाहिए। तो सबसे छोटी पावर 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 की पावर जब 3 को लूंगा तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा? 8। तो ऐसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये चीज़ें मैंने आपको एक एक समझाने के लिए लिखी हैं, क्योंकि जो बच्चे बिगिनर हैं, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, उनको ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, इनको ना लिखें, या फिर आप इनको ना लिखें, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी पावर को लेते हैं कि 2 की पावर 3 है, सबसे हाईएस्ट कौन है? 2 की पावर 5 है, लेकिन इसको नहीं लेना हमें। जब HCF निकालेंगे तो 2 की पावर जो सबसे छोटी हो उसे लेंगे। अगर इन मान लो 5 आ जाता तो 5 की पावर जो सबसे छोटी होती है उसे ले लेते। तो यहाँ पर 8 इसका HCF आ गया। अब बात करें, मान लो अब इस संख्या का HCF भी निकालना हो और LCM भी इसी संख्या का, इस संख्या का HCF भी निकालना हो और LCM भी निकालना हो, तो कैसे करेंगे? देखो, तो यहीं पर इनके आवाजी गुणनखंड करेंगे, इस तरह कर लिए, ये यहाँ पर पावर्स आएगी, चाहे इसको ले लो, मैं इससे ले लेता हूँ। तो अब क्या करेंगे? देखो, अगर हमें LCM ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? LCM। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें HCF में से सबसे छोटी पावर लेते हैं, तो LCM में लेते हैं सबसे बड़ी पावर। क्या लेते हैं LCM में? सबसे बड़ी पावर। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? तो सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 5 है, तो सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 5 ले लूंगा, गुणा। अब क्या बचा? अब यहाँ पर जो बाकी बचा है, जो कॉमन नहीं आ रहा है, उसे लिखेंगे हम। अब सिर्फ यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 3 की पावर 1 है, मतलब 3 एक बार है, 3 पावर 1। अब क्या करना है? इनको सोल्व करना है, तो डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा? LCM यहीं से ऐसे भी निकल आएगा। ऐसे करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह करने की। अगर हमसे पूछा हो कि इन संख्याओं का HCF भी निकालें और LCM भी निकालें, तो सबसे पहले इस तरह करके टुकड़े करने के बाद तो फिर HCF निकालेंगे, सबसे कम पावर लेंगे, LCM निकालेंगे तो सबसे बड़ी वाली पावर लेंगे। तो यहाँ पर इसको कर लेंगे, 5 की पावर 2 करते हैं तो कितना आएगा? 32, और 32 को गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 96। तो इन संख्याओं का LCM 96 है, और HCF कितना है? 8। ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ पर HCF निकल गया, वो 8 आया, और LCM निकल गया है, वो कितना आया? LCM लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तो कितना आया? वो आया 96। तो यही हमारे क्या हैं? दोनों आंसर। तो इस तरह HCF और LCM को करते हैं। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।
आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।